हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लास में हम कंपनी का चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको हम बताए हुए थे और इशू ऑफ शेयर का ही कुछ चैप्टर से कुछ बच गया था, नहीं उससे रिलेटेड अभी हम आपको बता रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको हम बताए थे कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से अधिक कितने कॉल पे पैसा मांग सकता है? 4 कॉल पर पैसा मांग सकता है। कितने कॉल पे? 4 कॉल पे। वो 4 कॉल का नाम देखिए आप। पहला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। दूसरे का नाम है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। तीसरे का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल और चौथे का नाम है शेयर सेकंड या फाइनल कॉल। समझ रहे? यानी कंपनी के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है वो आपको पैसा मांगने का 2 तरीका आपको हम बताए हुए थे। एक तो लमसम अमाउंट और एक इंस्टॉलमेंट बताए हुए थे। तो जब लमसम अमाउंट पैसा प्राप्त करेगा तो एक साथ रिसीव कर लेगा वो, बात समझ रहे? और जब इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करेगा तो इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग 4 बार में हम लोग रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, इसका हम लोग 2 एंट्री बनाते हैं, इसका भी 2 बनाते हैं, इसका भी 2 बनाते हैं और इसका भी 2 बनाते हैं। अगर टोटल को मिला दिया जाए तो इस टोटल 8 एंट्री हम लोग जर्नल में पढ़ते हैं जब कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पैसा जब प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत? कब पैसा प्राप्त किया जाता है? जब इंस्टॉलमेंट में जब पैसा प्राप्त किया जाता है तब हम लोग 8 एंट्री बनाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा लमसम अमाउंट जो है रिसीव करेगा। अगर लमसम अमाउंट रिसीव करता है तो हम लोग 2 एंट्री बनाते हैं, एक तो रिसीव का, दूसरा ट्रांसफ़र का। तो पहला एंट्री क्या होगा देखिए। तो पहला एंट्री हम लोग लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कभी कभी हम अलॉटमेंट का भी रिसीव कर लेते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? हम एप्लीकेशन पर ही प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक साथ पैसा पेमेंट कर रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है? प्राप्त करने का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर
एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जब लमसम अमाउंट जब हम लोग रिसीव करते हैं तो लमसम अमाउंट को रिसीव करते समय इस दो एंट्री का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया? अगर आप कंपनी का चैप्टर 3 पढ़े हैं तो उसमें आपको हम बताए होंगे कि लमसम अमाउंट का एंट्री कैसे लिखते हैं, नहीं इंस्टॉलमेंट में कितना एंट्री होता है। अब चलिए, अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में, किसमें? इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करेंगे तब क्या होगा? इसमें भी सबसे पहले हम पहला एंट्री पास में 8 एंट्री बनाएंगे। इसलिए पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे? पैसा रिसीव का एंट्री पास करेंगे। दूसरा एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? ये दो एंट्री जो है किसका था? ये है आपको एप्लीकेशन का। अब किसका होगा? अब होगा अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पर क्या करेंगे? पहले पैसा हम लोग ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। अगर अलॉटमेंट में पैसा ड्यू करेंगे तो क्या ड्यू का एंट्री क्या होगा? जिस कॉल पर पैसा मांगेंगे उस कॉल को डेबिट करेंगे, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या करेंगे? अब जो क्या है, एप्लीकेशन के बाद पहले पैसा मांगेंगे तब प्राप्त करेंगे। पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। ओके, तो ड्यू कर दिए। ड्यू के बाद चौथा एंट्री हम लोग पास करेंगे रिसीव का। किसका? रिसीव का। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है कि अलॉटमेंट में पैसा मांगे फिर प्राप्त किए, फिर फर्स्ट कॉल पैसा मांगेंगे फिर प्राप्त करेंगे। तो पांचवा एंट्री फिर हम लोग क्या करेंगे? पैसा इस पर ड्यू करेंगे। इफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अगर फर्स्ट कॉल पैसा मांगेंगे तो क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ड्यू कर दिए फर्स्ट कॉल पे, अब क्या होगा? इस पे रिसीव कर लेंगे। तो 6 नंबर एंट्री क्या होगा? रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? यानी जब हम पैसा मांगेंगे तो ड्यू होगा, और जब पैसा प्राप्त करेंगे तो रिसीव होगा। तो इंस्टॉलमेंट का एंट्री समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। ड्यू में कितना एंट्री होगा? 2 एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा? 2 एंट्री होगा। तो अगर ये समझ गए तो बोलिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं। फिर इसका जो 2 एंट्री लेफ्ट बचा हुआ है इसको हम बनाते हैं। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार। तो उसको फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से मिटाएंगे और फिर इधर से लिखेंगे। हो गया। तो अब इसका 6 के बाद 7 नंबर एंट्री देखिए। 7 नंबर एंट्री क्या होगा? अब 7 नंबर एंट्री में क्या करेंगे कि हम लोग इसका शेयर सेकंड या फाइनल कॉल, तो हम लिख सकते हैं शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर सेकंड या फाइनल कॉल मनी ड्यू। कोई दिक्कत? और इसका लास्ट एंट्री होगा, 8वां एंट्री होगा रिसीव करने का। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर सेकंड या फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। तो हम आपको बताए थे कि जब इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए मेन हमको जर्नल एंट्री चाहिए। और जर्नल एंट्री में हम लोग इससे पहले बताए हैं कि हम लोग 2 मेथड पढ़ते हैं। एक लमसम अमाउंट पेड, तो लमसम अमाउंट पेड करने के लिए आपको हम 2 एंट्री ऑलरेडी बताए हुए थे, अभी बोर्ड में बताए हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंस्टॉलमेंट्स में अगर भुगतान करेंगे, किस्तों में भुगतान करेंगे, तो किस्त में भुगतान करने के लिए ऊपर 4 का देखिए कितना एंट्री होगा? 8 एंट्री, जो कि 8 एंट्री आपको हम व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत? इस एंट्री को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा समझेंगे। सिंपल सी बात, जब पैसा प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या बोले? वेन मनी रिसीव्ड या वेन कैश रिसीव्ड, जब कैश प्राप्त करेंगे तो कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जिस कॉल से प्राप्त होगा उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? अगर पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिस कॉल से प्राप्त होगा उस कॉल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जिस कॉल पे पैसा मांगेंगे उस कॉल को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर इतना चीज़ अगर आप थोड़ा समझते हैं, समझेंगे, तो शायद आपको ये 8 एंट्री में एक भी एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं होगा।
अगर आप समझेंगे तो इसको देख लीजिए, नहीं तो फिर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ कंसिडरेशन अदर देन का जो कुछ फार्मूला है, कुछ आप फार्मूला को आपको हम बताएंगे, इसको आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग मिटाएंगे। तो चलिए फिर हम अब जो कुछ फॉर्मूला है जो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में आपको हम पढ़ाए थे, जैसे कि बताया है, तो उसमें कुछ फार्मूला का प्रयोग किया था कि मान लीजिए कंसिडरेशन जो होगा, नहीं प्रतिफल जो होगा, मान लीजिए आप हमको शेयर दिए और उस शेयर के बदले में हम आपको जो देंगे तो एट पार पर भी दे सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी दे सकते हैं और एट डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मूला का प्रयोग करते हैं। देखिए हेडिंग दिए हुआ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, मतलब जो है जैसे आप प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। पहला देखिए कहता है कि शेयर इशूड एट पार, क्या कहता है, शेयर इशूड एट पार के लिए हम इससे पहले वाला वीडियो में हम बनाए थे, जिसे बताए थे एट पार का मतलब क्या होता है कि जब जो वस्तु को जितना में हम खरीदे और उतना ही में उसको हम बेच देते हैं तो एट पार होता है। जैसे बताएं कि 10 रुपये का मार्कर है और 10 रुपये में इसको बेच दिया जाए तो क्या कहलाता है, एट पार कहलाता है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड के लिए फार्मूला करते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मतलब क्या कि जितना में हम खरीदे, या अमाउंट पेबल, सही बात है, जितना में खरीदेंगे तो जितना में खरीदे उतना ही नहीं अमाउंट पे करेंगे, तो जितना में खरीदे यानी परचेज प्राइस, या हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस को हम लोग फेस वैल्यू और पढ़ते ना फेस वैल्यू, इसका अंकित मूल्य क्या है, तो आप बचपन में पढ़े होइएगा, एक पढ़े होइएगा फेस वैल्यू, एक पढ़े होइएगा प्लेस वैल्यू, नहीं तो प्लेस वैल्यू यहाँ नहीं पढ़ना है, फेस वैल्यू अंकित मूल्य, यहाँ इस फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य, और वहाँ अगर बच्चे ने पढ़े होइएगा प्लेस वैल्यू तो उसका होता है स्थानीय मान, समझे। तो हम लोग स्थानीय नहीं पढ़ना है, प्लेस नहीं पढ़ना है, फेस पढ़ना है। तो फेस वैल्यू मतलब जितना का है उतना, तो जितना में खरीदे और जितने का शेयर है उसे अगर भाग करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, नंबर ऑफ शेयर निकलता है। उसके बाद यह है कि शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर को एट प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदे 11,000 का खरीदे, कितने का खरीदे, 11,000 का, और आपको दिया है कि इशू प्राइस कितना है 10, फेस वैल्यू 10 हुआ, और मान लीजिए कि प्रीमियम बोला है 1 रुपया, तो 1 प्रीमियम हो गया। आप इसको जोड़ लीजिए तो 11,000 डिवाइडेड बाय 11 को अगर भाग करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना निकलेगा, 1,000 निकलेगा, समझ आया, कोई दिक्कत। यानी जब नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम निकालने की बात होगा तो सबसे ऊपर परचेज प्राइस या अमाउंट पेबल को डालेंगे, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे इशू प्राइस, यानी फेस वैल्यू जितना होगा उतना, प्लस जितना प्रीमियम कहेगा, 10 रुपये का है तो 10% बोल सकता है, या 20% बोल सकता है, 5% बोल सकता है, नहीं कुछ परसेंटेज बोल सकता है। तो उस प्रीमियम को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे, और ऐड करके तब हम लोग डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद कहा है क्या, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, अगर शेयर को डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे निकलेगा, ठीक उसी प्रकार निकलेगा जैसे हम शुरू से निकालते आ रहे हैं। यानी कि सबसे ऊपर आपको परचेज प्राइस डालना है,
उसी को हम लोग अमाउंट पेबल बोलते हैं। डिवाइड करेंगे इशू शेयर, जो शेयर को जितने का इशू है वो फेस वैल्यू से, और उसी फेस वैल्यू में जितना डिस्काउंट होगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? सपोज डैट कि 10 वाला शेयर 10,000 शेयर है, कोई दिक्कत, या 90,000 शेयर है, और शेयर कितने का था, 10 का था, और बोल रहा है कि 10 का 10% डिस्काउंट, तो 10 रुपये का अगर 10% निकालेंगे तो कितना रुपया आएगा, 1 रुपया माइनस कर देंगे। नहीं तो 90,000 को अगर 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। कितना आएगा, 10,000 शेयर आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप अगर कंसिडरेशन का सवाल बना रहे हैं और कंसिडरेशन का नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड अगर निकालने के लिए कहे, तो आप इस तीनों फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जहाँ पे एटबार होगा वहाँ पे एटबार का फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे एट प्रीमियम का फार्मूला होगा वहाँ पे एट प्रीमियम का फार्मूला यूज करेंगे, और जहाँ पे एट डिस्काउंट का फार्मूला होगा वहाँ पे आप एट डिस्काउंट का यूज करेंगे। बोलिए, इसमें किन्हीं को किन्हीं प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके साथ साथ हम लोग एंट्री का भी यूज़ करते हैं। एंट्री हम बनाते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी वेंडर से अगर एसेट्स खरीदेंगे तो हम लोग कैश में भी खरीद सकते हैं, नहीं, या उधार में भी खरीद सकते हैं। अगर एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स मेरे पास आएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदेंगे तो टू कैश अकाउंट। अगर मान लीजिए किसी वेंडर से खरीद रहे हैं, किसी विक्रेता से खरीद रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कोई दिक्कत? अब बात रहा कि वेंडर को उससे उधार खरीदें तो उसको भुगतान भी कर सकते हैं। तो भुगतान कैसे करेंगे? या तो एट पार पे होगा, नहीं तो एट प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट भी हो सकता है। अगर एट पार पे करना है तो सिंपल सी बात, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी अगर कैश में कर देंगे तो कैश नहीं, अगर शेयर इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस समझ में? कैश अगर देना है तो डायरेक्ट वेंडर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, शेयर इशू करना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए वेंडर को शेयर इशू करना है एट प्रीमियम पे, तब क्या होगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर वेंडर को मान लीजिए एट डिस्काउंट पर शेयर इशू करना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका चैप्टर था कंपनी का, चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर, बुक SK सिंह। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को आप यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।